तो भाई जब से महिंद्रा थार रॉक्स इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है तब से जो है इसकी बहुत ही हाइप बनी पड़ी है और लोग जो है पागल हुए पड़े हैं, चारों ओर इसी की बातें हो रही हैं। और इसको जो है लोग अलग अलग गाड़ियों के साथ कंपेयर करे जा रहे हैं। जैसे कोई इसको कंपेयर कर रहा है महिंद्रा की स्कॉर्पियो से, कोई कंपेयर कर रहा है XUV 700 से, कोई इसको कंपेयर कर रहा है टाटा की सफारी से और कोई इसको कंपेयर कर रहा है मारुति की जिम्नी से। और भाई कुछ लोग तो प्रो मैक्स है वो इसको कंपेयर कर रहे हैं सीधा जीप रैंगलर से, जिसका इसका दूर दूर तक जो है कोई कंपटीशन नहीं बनता। माना कि दोनों गाड़ियां दिखने में काफ़ी सिमिलर है, लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों को कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो। लेकिन इस गाड़ी का जो असली जो राइवल है, जो इसका असली कंपटीशन है, वो बनता है फोर्स गुरखा 5 डोर से। क्योंकि भाई पैसों के मामले में भी गाड़ियाँ आसपास ही आती हैं और इन दोनों गाड़ियों का जो सेगमेंट है वो भी सेम ही है। तो इसलिए भाई आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा 5 डोर को। तो इसलिए आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब क्योंकि ये मुकाबला फेयर रहा है इसलिए मैंने जो है दोनों के सेम से ही वेरिएंट चुने हैं। फोर्स गुरखा 5 डोर में तो सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है जो कि है डीजल ऑल व्हील ड्राइव में मैनुअल, जिसका जो प्राइस है वो है 18 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इंडिया। और भाई इसके आसपास का जो हमने थार रॉक्स का वेरिएंट सेलेक्ट किया है वो है थार रॉक्स का MX-5 वेरिएंट 4 व्हील ड्राइव डीजल में मैनुअल में, जिसका जो प्राइस है वो है 18.79 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इंडिया। तो चलो भाई अब जो है कंपैरिजन को शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों गाड़ियां भाई SUVs हैं इसलिए हम शुरू करते हैं डायमेंशंस के साथ में। तो सबसे पहले लेंथ की बात करें तो फोर्स गुरखा 5 डोर की जो लेंथ है वो है 4390 mm। उसके बाद जो थार रॉक्स की लेंथ है वो है 4428 mm। विड्थ की बात करें तो जो फोर्स गुरखा 5 डोर है उसकी विड्थ है 1865 mm और थार रॉक्स की विड्थ है 1870 mm। हाइट की बात करें तो भाई जो गुरखा है उसकी जो हाइट है वो है 2095 mm और थार रॉक्स की हाइट है 1923 mm। व्हील बेस की बात करें तो जो फोर्स गुरखा का जो व्हील बेस है वो है 2825 mm का और थार रॉक्स का जो व्हील बेस है वो है 2850 mm का। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जो फोर्स गुरखा है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 233 mm और थार रॉक्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 226 mm। तो भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो फोर्स की गुरखा है वो थार रॉक्स के कंपैरिजन में साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, काफ़ी ऊंची लगती है, काफ़ी ह्यूज लगती है इसके सामने खड़ी हुई। पर अगर हम व्हील बेस देखें तो थार रॉक्स का जो व्हील बेस है वो ज़्यादा है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। अब आगे बढ़ते हैं भाई। पहली जो चीज़ SUV में ज़रूरी होती है वो होता है उसका साइज़। दूसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि SUV में साइज़ के बाद वो उसका इंजन और पावर। तो भाई फोर्स गुरखा के अंदर आता है एक 2600 सीसी का डीजल इंजन जो कि 138 हॉर्स पावर के साथ 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसमें हमें मिल जाता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। वहीं अगर थार रॉक्स की बात करें तो इसमें आता है 2200 सीसी का डीजल इंजन जो कि 150 हॉर्स पावर के साथ 330 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसमें हमें मिल जाता है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। तो भाई अगर इंजन के मामले में देखें तो गुरखा का जो इंजन है वो बड़ा है लेकिन थार रॉक्स से कम पावर और कम टॉर्क जनरेट करता है और थार रॉक्स का जो इंजन है वो भाई छोटा होके भी ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो गुरखा का जो फ्यूल टैंक है वो है 63.5 लीटर का और थार रॉक्स में जो फ्यूल टैंक है वो है 57 लीटर्स का। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं एक्सटीरियर के कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले फोर्स गुरखा की बात करते हैं। तो फोर्स गुरखा में जो कुछ मेन जो फीचर्स आते हैं वो है LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, 18 इंच के एलॉय व्हील्स और सामने के जो इंडिकेटर अब हमें बोनेट पे मिल जाते हैं। फ्रंट से फुल जी वैगन वाली लुक्स मिल जाती हैं और भाई इससे मर्सिडीज़ वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चिल है भाई मर्सिडीज़ वाले भी। अगर हम बात करें फोर्स गुरखा के रियल लुक्स के बारे में तो भाई पीछे से इस गाड़ी की जो लुक्स है वो बहुत बेकार है, बिल्कुल बढ़िया नहीं लगती। बढ़िया बनाई जा सकती थी लेकिन पता नहीं फोर्स वालों ने क्यों नहीं बनाई। अगर बात करें इस गाड़ी के रोड प्रेजेंस के बारे में तो इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो भाई बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ी है ये गाड़ी, तो रोड पे चलती हुई अलग ही दिखती है। अब बात करते हैं थार रॉक्स के बारे में। तो इसमें जो मेन जो फीचर्स मिल जाते हैं एक्सटीरियर में उनमें है LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, 18 इंच के एलॉय व्हील्स और जो इसका इंडिकेटर है साइड का वो फेंडर पे मिल जाता है। साथ ही में स्प्लिट वाला टेलगेट मिल जाता है जो कि पुरानी वाली थार के जैसा ये चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद सनरूफ भी मिल जाती हैं, छोटी वाली और पैनोरामिक दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद ओवरऑल जो इसकी गाड़ी की लुक्स की बात करें तो आपको पता है इस गाड़ी की लुक्स किसके जैसी है भाई, मैं नाम नहीं लूँगा। महिंद्रा ने बहुत कोशिश करी कि ये जो है उस गाड़ी के जैसा ना बनाए महिंद्रा थार रॉक्स को, लेकिन फिर भी भाई जैसी तैसी बनी गई गाड़ी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2020 में जब थार लॉन्च हुई थी तो केस वेस का चक्कर हो गया था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? छोड़ो भाई ये सब पुरानी बातें, इनके बारे में बात नहीं करते हैं। फोर्स गुरखा में एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि फोर्स गुरखा में हमें फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल मिलता है
जो कि ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे गाड़ी की जो वाटर बेडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और वाटर बेडिंग कैपेसिटी की बात कर ही रहे हैं तो फोर्स गुरखा की जो वाटर बेडिंग कैपेसिटी है वो है 700 mm की। वहीं जो थार रॉक्स की वाटर बेडिंग कैपेसिटी है वो 650 mm है सिर्फ, जो कि नॉर्मल थार में भी सेम है। भाई थार रॉक्स में थोड़ी तो एटलीस्ट बढ़ानी चाहिए थी। अब बात करते हैं भाई गाड़ियों के इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स गुरखा की। तो फोर्स गुरखा का जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। ऐसे लगता है देख के कि जैसे किसी सालों पुरानी गाड़ी के अंदर बैठ के यहाँ के। इसमें जो है हार्ड प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसकी लुक इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगती। डैशबोर्ड की बात करें तो भाई कबाड़ा सा डैशबोर्ड बना रखा है, सस्ता सा। इसमें जो है आफ्टर मार्केट टच डिस्प्ले आती है 9 इंच की, मैनुअल एसी के बटन आते हैं, छोटी सी ड्राइवर्स डिस्प्ले आती है। उसके बाद जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो भाई ट्रक वाला मिल जाता है, जिसमें कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। विंडो के जो कंट्रोल्स हैं आगे पीछे दोनों की विंडो के वो सेंटर में ही मिलते हैं। उसके बाद भाई एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी कह सकते हैं, जो कि है इसमें हमें मैनुअल डिफरेंशियल लॉक्स मिल जाते हैं। उसके बाद सीटों की बात करें तो जो ड्राइवर और को ड्राइवर वाली सीट है वो हमें कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं, और सेकंड रो में बेंच सीट्स मिल जाती हैं, और थर्ड रो में फिर से कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। लेकिन वहीं क्योंकि इन्होंने जो है थर्ड रो में भी सीट्स लगा रखी हैं तो बूट स्पेस जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो थर्ड रो वाली सीट्स हैं उनको उठा के फेंक देना है। और भाई एक और चीज़, इस गाड़ी में हमें सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। सही में भाई आजकल 6 एयरबैग्स काफ़ी स्टैंडर्ड हो गए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही आते हैं। लगता है फोर्स वाले बिल्कुल ही ट्रक वाली फील देना चाहते हैं इस गाड़ी के साथ में। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं थार रॉक्स के इंटीरियर के बारे में। तो भाई इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो हमें डुअल टोन में मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है। और इसमें जो है सॉफ्ट टच का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो ओवरऑल गाड़ी की इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। अब इसका जो डैशबोर्ड है वो जो है डुअल टोन में मिलता है, ब्लैक और बेज में फिनिश मिल जाती है। बड़ी सी टच डिस्प्ले मिल जाती है और ड्राइवर डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी मिल जाती है। साथ ही में जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, काफ़ी बढ़िया स्टीयरिंग व्हील मिलता है कंट्रोल्स के साथ में। ऑटोमेटिक एसी वगैरह ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए जो है कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद जो सेकंड रो की सीट्स हैं वो हमें बेंच सीट्स मिल जाती हैं। थर्ड रो में कोई सीट्स नहीं मिलती, इसलिए हमें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस इस गाड़ी में मिल जाता है। वहीं भाई सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो फोर्स गुरखा में भाई सेफ्टी फीचर्स के नाम पे सिर्फ 2 एयरबैग्स आते हैं, लेकिन थार रॉक्स ने इस मामले में भी जो है तबाही मचा दी है। थार रॉक्स में हमें मिलते हैं 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स, और एडास लेवल 2 तक का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी इसके साथ और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब भाई इस गाड़ी में जो फीचर है जो कि मेरे को लगा कि थोड़ा फालतू फीचर है, नहीं होना चाहिए था इस गाड़ी में, वो है भाई सनरूफ। अब इस गाड़ी में जो है पैनोरामिक सनरूफ और नॉर्मल वाली सनरूफ दोनों ही आती हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से एक यूजलेस फीचर है, क्योंकि अगर इसकी जगह नॉर्मल वाली थार की जगह हार्ड टॉप वाली रूफ आती है नॉर्मल वाली थार की तरह, तो वो जो है ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो जो है पूरी हट जाती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। लेकिन छोड़ो, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। कंक्लूजन पे आए भाई कि कौन सी गाड़ी जो है ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकती है। तो भाई देखो, दोनों ही जो गाड़ी हैं उनमें जो है बढ़िया रोड प्रेजेंस है, बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप थार रॉक्स लेते हो तो आपको थार का नाम मिलेगा, थार के नाम का रुतबा मिलेगा, और अगर आप रोड पे लेके चलोगे तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। और अगर आप फोर्स की गुरखा लेते हो और इसको रोड पे लेके चलते हो तो लोग और मुड़ मुड़ के देखेंगे। और भाई ये जो है काफ़ी रेयर कार है, काफ़ी कम लोग लेते हैं, काफ़ी कम दिखती है रोड पे। और भाई इतनी बड़ी ये गाड़ी है, साथ ही में जी वैगन वाली आपको जो है लुक्स मिल जाती है इस प्राइस रेंज में। तो भाई अब बात करते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो भाई अगर आपको रुतबा चाहिए, भर के फीचर्स चाहिए जिनमें कुछ फालतू के भी हैं, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए, तो आप जाइए थार रॉक्स की तरफ। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी गाड़ी चाहिए और बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए और फीचर्स से इतना ज़्यादा मतलब है नहीं, तो आप जो है फोर्स गुरखा 5 डोर की तरफ जा सकते हो। बाकी इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।